अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.4 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ़। ये तीनों सेट हमें मिले हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है और ए एंड बी सेट भी मौजूद हैं। तो यहाँ आप सेट को देखें तो ए एंड बी सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट हैं, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट से बने हुए सेट हैं। तो अब यहाँ पर हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, वो भी वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए। तो डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो दो हैं। तो हम पहली वाली लॉ लेंगे जो कि है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इनको हमने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ कितने काम है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का सेट फाइंड करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ दो काम है, दो काम मतलब कि दो वेन डायग्राम बनेंगे। और राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ एक काम होगा ए कॉम्प्लीमेंट और दूसरा काम होगा बी कॉम्प्लीमेंट और तीसरा होगा इनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ तीन स्ट्रक्चर बनेंगे वेन डायग्राम। तो टोटल मिलाकर यहाँ 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का काम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का स्ट्रक्चर बनाएंगे और ए यूनियन बी। तो ए एंड बी सेट आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ कुछ कॉमन है या नहीं। तो आप देखेंगे तो 5 और 7 जो हैं ये दोनों आपको कॉमन मिल रहे हैं। तो मतलब कि हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ओवरलैपिंग वाला बनाएंगे। यहाँ पर ए एंड बी जो है वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। देखें जो रेक्टेंगल है ये अब यहाँ पर काम आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट मिला हुआ है। तो हम यहाँ पर यू लिखेंगे, जो ये रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट का एरिया है और ये वाली जो सर्कल है ये ए सेट है और ये सर्कल जो है ये बी सेट है। अब इनके एलिमेंट्स रखेंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे कौन से हैं। तो वो कॉमन एलिमेंट जो है 5 और 7 है। तो कॉमन एलिमेंट जो है इस ओवरलैपिंग वाली जगह पर आएंगे। ये वाला एरिया जो है हमेशा कॉमन एलिमेंट के लिए है। तो यहाँ 5 और 7 तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट है। इसके अलावा जो ए के बकाया एलिमेंट हैं वो ए वाले इस एरिया में रखेंगे। तो यहाँ और क्या एलिमेंट बचते हैं, 1 3 9। और इसी तरह बी के बकाया एलिमेंट यहाँ रखेंगे। तो बी से बकाया एलिमेंट कौन से हैं, 6 और 8। तो यहाँ पर ए एंड बी वाले एलिमेंट मैंने रखे, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ना ए के हैं ना बी के हैं, वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। तो वो हम यूनिवर्सल एरिया में रखेंगे। वो कौन से होंगे, देखिए 1 से लेकर 10 तक जो इनमें मौजूद नहीं है वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो यहाँ पर 2 आपको कहीं नहीं दिख रहा, 4 आपको कहीं नहीं दिख रहा और इसके अलावा 10 आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो ये जो है 2 4 और 10 जो है ये यूनिवर्सल के बकाया रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये यूनिवर्सल का है। तो 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट आपको इस एरिया में मिलते हैं। और जो पहली सर्कल बनी है ए, और इस ए वाले सर्कल में जितने भी आते हैं वो ए के एलिमेंट हैं और बी वाले सर्कल में जितने भी आते हैं वो बी के एलिमेंट हैं। तो इस तरह हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है ए यूनियन बी के लिए। अब ए यूनियन बी का कलर कैसे करेंगे, पहले तो ए यूनियन बी का सेट क्या बनता है, ए यूनियन बी का सेट क्या बनता है, हम इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को यहाँ जमा कर देंगे और सीक्वेंस से रखेंगे। तो 1 3 5 6 7 8 9। तो ये जो एलिमेंट हैं ये इन दोनों के एलिमेंट हैं और मैंने यहाँ पर जमा करके इनको सीक्वेंस में रखा है। तो अब कलर करना है। तो कलर एरिया में क्या आएगा, ए सेट और बी सेट का पूरा सर्कल कलर में आएंगे। इनका सेपरेट वाला एरिया भी और कॉमन वाला एरिया भी कलर में आएगा क्योंकि हमारे आंसर में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। तो दूसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है इसका मतलब यू से ए यूनियन बी सेट को माइनस करना है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए हम पहले यूनिवर्सल सेट ही बनाएंगे और यूनिवर्सल सेट के लिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल के बाद ए यूनियन बी का स्ट्रक्चर कौन सा है, यही वाला स्ट्रक्चर है। ए और बी को इस तरह ओवरलैपिंग करके हम बनाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर इसके लिए बनेगा वो भी सेम ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, ये यू का एरिया, ये ए सेट और ये बी सेट। तो एलिमेंट भी उसी तरह रखे जाएंगे। 5 और 7 जो है वो कॉमन एलिमेंट है और 1 3 9 ए के एलिमेंट, 6 8 बी के एलिमेंट और यूनिवर्सल के एलिमेंट में क्या है 4 2 4 और 10।
तो ये स्ट्रक्चर हमने फिर से बना दिया। अब हमने कलर किस में करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू से ए यूनियन बी को माइनस करो, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या रिजल्ट आएगा। हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट से इन एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे, इन एलिमेंट्स को नहीं लेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं वो यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ 1 मौजूद है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, इसके बाद 2 मौजूद नहीं है तो हम 2 लिखेंगे, और 2 के बाद 3 मौजूद है तो 3 इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इन स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो ये जो 2, 4 एंड 10 जो है, ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, और इनको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो बकाया जो यूनिवर्सल सेट से हमें रिमेनिंग मिलेंगे 2, 4 एंड 10 मिलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जस्ट आंसर सेट लिखा है। अगर आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करो, आप यू सेट को लो, यू सेट ये वाला है, और ए यूनियन बी सेट को लो, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनको क्रॉस लगा दो, और यूनिवर्सल से जो बकाया एलिमेंट बचेंगे वो आपके आंसर में आएंगे। तो यहाँ ये वाले जो एलिमेंट हैं ये ए एंड बी, ए यूनियन बी वाले एलिमेंट हैं, तो इनको हमने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया, तो बकाया जो 3 एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं वो हमें आंसर में मिले हैं। अब हमने कलर करना है, तो कलर में भी आपको अब समझ आ रही होगी कि कलर कौन सा एरिया होगा, वो एरिया होगा जो यूनिवर्सल का एरिया है, जो रेक्टेंगल का एरिया है। पर हम ये ए एंड बी वाला, ए यूनियन बी वाला जो एरिया है उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट का जो रेक्टेंगल है उसको कलर करेंगे। रेक्टेंगल वाला एरिया कलर हुआ है सर्कल को छोड़कर, क्योंकि हमें आंसर जो मिला है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट मिले हैं। अब ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये दोनों स्ट्रक्चर के साथ कंप्लीट होता है। अब इसका राइट हैंड साइड करते हैं, वहां हमें 3 स्ट्रक्चर बनाने होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट वाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट वाला, और लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन वाला। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देके मैंने सेम बनाया है, तो अक्सर बच्चे स्ट्रक्चर की वजह से परेशान होंगे कि हमें स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है। लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ में जो स्ट्रक्चर एक दफ़ा आपने बनाया, आपने इन दोनों को देखा कि ये ओवरलैपिंग है, तो आपने ओवरलैपिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया है, तो अब सारी जगह पर यही स्ट्रक्चर होगा, बस हमें कलरिंग वाली एरिया जो आंसर सेट होगा वो चेंज मिलेगा। अब यहाँ पर भी हम इसको सेम तरह से एलिमेंट डालेंगे। देखें ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दो, तो बकाया जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स रहेंगे वो हमें आंसर सेट में मिलेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर सेट क्या मिलेगा, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, बकाया जो यूनिवर्सल सेट के 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट जो रिमेनिंग होंगे वो लेंगे। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं, ए सेट के एलिमेंट ये वाले हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो एलिमेंट है ये हॉड नंबर है, तो अगर मैं 1 से 10 तक के हॉड नंबर निकालूं तो बकाया कौन से एलिमेंट मुझे मिलेंगे, इवन नंबर के मिलेंगे। तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या बनेगा, ये एलिमेंट आएंगे इसमें। देखें अगर मैं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जो है यूनिवर्सल सेट है। और ए सेट कौन सा है, ए सेट के एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9। तो मैं दोनों से जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको कैंसिल आउट करूंगा, तो 1 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 5 कैंसिल होगा, 7 कैंसिल, 9 कैंसिल। तो रिमेनिंग में क्या बचे, यूनिवर्सल सेट से वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो अब यहाँ देखें 2, 4, 6, 8, 10। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने पिछले क्लासों में किए हैं। यहाँ पर हम जस्ट वेन डायग्राम को बनाना सीख रहे हैं और उनको यूज़ करके हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर सेट जो है मैंने फ़ौरन से यहाँ लिखा है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप रफ में इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। अब हमने इसको कलरिंग करना है, तो कलरिंग कौन सी जगह होगी। देखें ये जो ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट है 2, 4, 6, 8, 10, ये किसके एलिमेंट है, यहाँ कहाँ मौजूद हैं। देखें 6 और 8 जो है वो इस ए बी वाले एरिया में मौजूद हैं, और इसके अलावा जो यूनिवर्सल का बकाया एरिया है वो कलर होगा। जस्ट जो ए वाला सेट है वो हमने माइनस किया है, तो ए वाले सेट का जो सर्कल है वो कलर नहीं होगा। तो इस तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर करेंगे, और स्ट्रक्चर के लिए घबराना नहीं है, स्ट्रक्चर यही बनेगा। तो ये इस तरह मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है और इसमें एलिमेंट्स भी मैंने पुट कर दिए हैं। अब हम देखेंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट में हम बी वाले एलिमेंट को क्रॉस कर देंगे और यूनिवर्सल सेट से बकाया जो एलिमेंट होंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में आएंगे। तो हम 1 से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक का है। तो हम 1 से लिखेंगे 1, 2, 3, 4। अब देखिए 5 नहीं लिखेंगे, 5 बी का एलिमेंट है, तो 5 को हमने माइनस करना है, और 6 को भी माइनस करना है, 7 को भी, 8 को भी। तो ये चारों एलिमेंट जो हैं वो सीक्वेंस में हैं और वो माइनस हो गए। तो उसके बाद हमारे पास और क्या बचेंगे, 9 एंड 10।
तो ये जो एलिमेंट हैं बी कॉम्प्लीमेंट में आए हैं, तो यहाँ हमने बी को माइनस किया है, तो बी सर्कल जो है वो माइनस हुआ है, बकाया जो एरिया है वो कलर होगा। तो इसमें देखें मैंने बी सेट को माइनस किया है, तो यूनिवर्सल सेट से बी सेट को माइनस करो तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये यूनिवर्सल सेट का है, जिसमें अगर हम बी को माइनस करते हैं तो जस्ट बी वाले एरिया को छोड़कर बकाया जो भी एरिया है रेक्टेंगल में वो सब कलर होगा, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट होगा। अब लास्ट रह गया है इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो अब ये स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, स्ट्रक्चर सेम बनता है सारों में। अब यहाँ पर हमने काम क्या करना है, हमने एरिया देखना है, आंसर करना है। तो आंसर सेट क्या बनेगा, आंसर सेट देखें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन से क्या मुराद कि दोनों से कॉमन एलिमेंट ले लो। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है, देखें 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 भी दोनों में है, और लास्ट में 10 भी दोनों में है। तो क्या कॉमन बनेंगे 2, 4 और 10। तो ये एलिमेंट जो है ये कॉमन बनते हैं, और ये एलिमेंट कहाँ पर आपको वेन डायग्राम में दिखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट का जो रेक्टेंगल वाला एरिया है वहाँ मिलेंगे। तो मतलब यहाँ ए सेट और बी सेट वाला जो सर्कल है वो कलर नहीं होंगे, जस्ट जो यूनिवर्सल का रेक्टेंगल वाला एरिया है सर्कल को छोड़कर वो कलर होगा। तो इस तरह आप देखें रिजल्ट सेट में ये यहाँ पर रिजल्ट सेट आया है, ये यहाँ पर रिजल्ट सेट आया है, और दोनों का लास्ट जो डायग्राम है वो दोनों सेम है, एक तरह के हैं। दोनों का रिजल्ट भी अगर आप देखें तो दोनों सेम सेट मिले हैं। तो इस तरह हमने इसको वेन डायग्राम यूज़ करते हुए वेरीफाई किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये दोनों इक्वल हैं। हमें ये वेरीफाई करना था और वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए वेरीफाई करना था, तो मैंने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इनको वेरीफाई कर दिया। इसका जो है फर्स्ट लॉ हमने वेरीफाई किया है, तो अब हम जो है सेकंड लॉ वेरीफाई करेंगे इन्हीं सेटों को लेकर। अब ये दूसरी वाली लॉ, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मैंने अलग कर दिए हैं। अब यहाँ भी वही सेट है तो वही डायग्राम यूज़ होगा। हमने क्या देखना था, हमने इन दोनों के रिलेशन को देखना था कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं, तो हम रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और ए और बी का जो सर्कल है उनको ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ भी वही काम करते हैं। देखिए यहाँ दो काम है, ए इंटरसेक्शन बी का स्ट्रक्चर बनेगा और फिर कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ दोनों के अलग वाला कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर और लास्ट में यूनियन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये ओवरलैपिंग वाला स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि रेक्टेंगल एरिया यूनिवर्सल सेट का है, ये ए सेट का और ये बी सेट का। और हमने एलिमेंट्स को कैसे रखना है, तो कॉमन एलिमेंट्स को हमने इस एरिया में रखना है। कॉमन एलिमेंट 5 और 7 है, वही स्ट्रक्चर है, वही सेट है, तो हम सिंपल से उनके एलिमेंट्स को उसी तरह रखेंगे जो हमने पहली वाली लॉ में रखे थे। 1, 3, 9, 6, 8, यहाँ पर 4, 10 और 2। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए एंड बी सेट के कॉमन एलिमेंट को रखो। तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए एंड बी सेट के कॉमन एलिमेंट ये वाले हैं जो हमने इस एरिया में रखे हैं। तो ये कौन से हैं, 5 और 7। तो मेरे ख्याल में अब आपको कलर का भी समझ आ रहा होगा कि हमने कलर कहाँ करना है। देखें 5 और 7 कहाँ है, ये कॉमन वाली एरिया में है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर जो है वेन डायग्राम में वो कहाँ कलर करेंगे, वो कॉमन वाला एरिया कलर करेंगे। तो वेन डायग्राम का काम कोई मुश्किल नहीं है, अगर एक दफ़ा आपको समझ आ गई तो फिर आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। अब इसका दूसरा काम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब माइनस करना। तो अब आंसर सेट में क्या आएगा, हम यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट हमें क्या मिला है, हमें 5 और 7 मिले हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से 10 तक के बाकाया सारे एलिमेंट आएंगे सिवाय इन दोनों के जो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में आए हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, बकाया सारे रिमेनिंग वाले एलिमेंट्स हम यहाँ रखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, अब 5 कैंसिल होगा, तो फिर 6, 7 भी कैंसिल है, तो 8, 9, 10। कलर कहाँ होगा, तो यूनिवर्सल सेट का पूरा एरिया कलर होगा सिवाय कॉमन एलिमेंट वाली जगह को छोड़कर। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आंसर सेट में नहीं आए हैं, तो हम कॉमन एलिमेंट वाली जगह जो ये वाली है इसको हम छोड़कर बकाया पूरा रेक्टेंगल वाला एरिया और ए और बी सेट के जो रिमेनिंग एरिया हैं वो कलर होंगे। अब देखें सिर्फ 5 और 7 जो कि इस सेट में नहीं थे और वो कॉमन एरिया वाली जगह थी, तो वो छोड़ के बकाया पूरा कलर हो गया है। इस तरह ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमने फाइंड करा। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और वहाँ पर ये 3 काम है, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे और स्ट्रक्चर यही बनेगा, बस आंसर की जगह कलर अलग से होगा। अब यहाँ पर हम ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन
u माइनस ए, और स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस कर दो, बकाया यूनिवर्सल सेट में जो भी होगा वो यहाँ आएगा। तो यूनिवर्सल सेट से अगर मैं ए सेट के एलिमेंट काट दूँ तो ए सेट के एलिमेंट ये वाले हैं 1 3 5 7 9, तो ये सारे जो हैं ऑड नंबर हैं, तो रिमेनिंग में क्या आएंगे, इवन नंबर। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट के रिमेनिंग एलिमेंट। अब सिंपल हमने ए सेट को माइनस किया है, तो ए सेट वाला जो एरिया है उसको कलर नहीं करेंगे, बकाया जो यूनिवर्सल सेट का जो पूरा रेक्टेंगल है वो बी वाला ये एरिया भी कलर होगा। कॉमन एरिया जो है वो ए सेट का भी है, तो ये ए सेट वाला जो सर्कल है ये कलर नहीं होगा। तो ये इस तरह ए कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर हमने बनाया और उसको कलर भी किया, ए को माइनस करके बकाया सारी जगह जो है वो कलर होंगे। अब इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे हम, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट क्या बनेगा, बी सेट माइनस है यूनिवर्सल सेट से, तो यूनिवर्सल सेट को हम लेंगे और उससे बी सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे। तो बी सेट के एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8, तो बकाया जो यू सेट के एलिमेंट होंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो 1 2 3 4, अब देखें 5 6 7 8 ये माइनस हो गए, और इसके बाद बारी आती है 9 की और फिर 10 की, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेकर 10 तक का है। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का सेट बना। अब बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को हमने वेन डायग्राम में कलर करना है। तो ये जो बी सेट का एरिया है, ये कॉमन वाली एरिया को साथ मिलाकर ये जो सर्कल बनती है ये सर्कल कलर नहीं होगा, बकाया सारा एरिया जो है वो कलर होगा। अब लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसको फाइनल कर देंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट वाला हमें यहाँ पर सेट मिला है और बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट यहाँ पर मिला है, इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ जमा करना है और सीक्वेंस में जमा करना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 यहाँ तक सीक्वेंस है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद देखें कि 6 आता है, तो 6 के बाद 8 और फिर 9 10, तो 6 8 9 10। तो ये ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन का सेट मिला। आप अगर लेफ्ट साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको जो आंसर सेट मिला है लास्ट में वो यही सेट मिला है। तो ये वेरीफाई भी हो चुका कि दोनों सेट जो हैं डी मॉर्गन्स लॉ में इक्वल हैं। ये वाला जो कलर होगा वो भी सेम इसी तरह का कलर होगा, क्योंकि -5 और 7 है, यहाँ भी 5 और 7 मौजूद नहीं है, तो 5 और 7 की जगह जो ये वाली है ये कलर नहीं, बकाया पूरा कलर होगा। इसी के साथ ये जो दूसरी लॉ है ये भी फाइनल हो चुका और यहाँ भी दोनों में वेरीफाई हो चुका है कि ये दोनों साइड जो है इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा ये फाइनल हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले वीडियो में आएंगे। देखें यहाँ पर कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वेन डायग्राम के स्ट्रक्चर को एक दफ़ा समझ लिया तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।